मंगलाचरण। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ सार्थं ज्ञानं मयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। श्रीमज्जिन तारण स्वामी विरचित मालारोहण ग्रंथादिराज, जिस पर हमारी लगभग पिछले 7 दिनों से चर्चा चल रही है। बीते रविवार को हमने ये चर्चा शुरू की थी और आज इस रविवार को पूरा 1 हफ्ता हमारी इस चर्चा को अनवरत रूप से चलते हुए हो चुका है। अनेक सारे विषय तारण स्वामी ने इस मालारोहण के अंतर्गत अभी जो हमारी चर्चा हुई है उसके तहत आए हैं, जिसमें 27 तत्वों का वर्णन आया, जिसमें आवाज नहीं आ रही है। किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी तरफ से तो अनम्यूट है सब कुछ। कोई और यदि ये क्लियर कर पाए कि आवाज नहीं आ रही है। देखिए, किसी एक को भी यदि आवाज आ रही है इसका मतलब है कि आवाज ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर को नहीं आ रही है तो आपको अपना नेटवर्क देखना पड़ेगा। मेरी तरफ से तो यहाँ पर जो सेटिंग हर रोज रहती है वही मैंने ओपन कर रखी है। तो ऐसे इस मालारोहण की चर्चा करते हुए हमने कई विषयों पर बात की, जिसमें 27 तत्वों का स्वरूप आया, जिसमें 3 शल्यों की बात आई, जिसमें सम्यक दर्शन के 25 दोषों की चर्चा आई। शील व्रतों की भी हमने बात की। मुनिराज का के 18,000 प्रकार के जो शील होते हैं, उन 18,000 प्रकार के शील की भी हमने बात की। इस तरह अनेक विषयों को समझते हुए, पढ़ते हुए और इस मालारोहण के निमित्त से कई दूसरे जो जिनागम के विषय हैं उन विषयों की भी चर्चा करते हुए, समझते हुए हमने अभी तक 16 गाथाओं पर अपनी चर्चा कर ली है। कल 17वीं गाथा पर भी हमने चर्चा की। 17वीं गाथा में शुद्ध सम्यक दर्शन को जो जीव पालते हैं, ऐसे वे लोग अपने हृदय रूपी कंठ में इस माला को आरोहण करने के पात्र हैं, और वही जीव बहुत ही अल्प समय में मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, इस संसार से वे तिरते हैं। इस तरह की बात थी। 18वीं गाथा पर आज हमको चर्चा करना है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही विनयवंतता को बताने वाली, या जो एक विनय संपन्नता नाम का 16 कारण भावनाओं में एक गुण होता है, हमें इस गाथा में तारण स्वामी की उस विनय संपन्नता के लक्षण दिखते हैं कि कितना ज्यादा उन्हें जिनागम का बहुमान है और अपनी लघुता का बोध है। इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे, और किस तरह उस आत्म गुणों की माला को, जिस आत्मा के गुण तो अनंत हैं, लेकिन उन अनंत गुणों को किस तरह से उन्होंने 32 गाथाओं में पिरोने का ये जो प्रयास किया, जो उपक्रम किया है ना। कई आचार्य ये बात लिखते हैं कि भाई जब वो भगवान के गुणों का बहुमान करते हैं या भगवान के गुणों की भक्ति करते हैं, तो कहते हैं कि मैं तो कहाँ एक तुच्छ सा प्राणी हूँ और आपके गुण तो विशाल समंदर के समान है। मैं भला कैसे अपनी इस बुद्धि रूपी छोटी सी कश्ती से आपके अनंत गुणों को, आपके विशाल गुणों को कहने का, या कहना चाहिए उन गुणों के समुद्र हो, और आप तो गुणों के समुद्र हो, गुणों के निधान हो। मैं अपनी वाणी से आपके गुणों की चर्चा करने की जो चेष्टा कर रहा हूँ, ये ठीक उसी प्रकार है मानो मैं अपनी एक मामूली सी नौका से बड़ा भारी समंदर पार करने का उपक्रम कर रहा हूँ। इस तरह की चर्चा अनेक आचार्यों ने की। ये उनकी विनय संपन्नता या उनकी लघुता को दिखाने वाला, दर्शाने वाला एक अहम साधन हम कह सकते हैं कि किस तरह से उन्हें भगवान की का बहुमान होता है, और अपनी लघुता प्रदर्शित करके एक तरह की जो विनय है, उस विनय को वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, है ना। अनेक आचार्यों ने इस तरह से भी वर्णन किया कि आप तो सूरज के समान दैदीप्यमान हो, और आपकी उस केवल ज्ञान लक्ष्मी को मैं अपनी इस अल्प बुद्धि से दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ, मानो कि मैं एक छोटा सा दीपक लिए, है ना, छोटे से दीपक के जरिए सूर्य को रोशनी दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ। इस तरह से भी आचार्यों ने अपनी लघुता को बताया है ना।
भक्तामर स्तोत्र आप सभी लोग पढ़ते हैं, उसमें आपने एक श्लोक पढ़ा 6वें नंबर का, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा तव भक्तिरेव मुकरी कुरुते वलान माम, है ना। वहां पर लिखते हैं कि मैं तो अल्पश्रुत हूँ, है ना, और अल्पश्रुत होकर कहा अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा, मैं तो अल्पश्रुत हूँ, और जो विशेष श्रुतज्ञ जीव हैं, श्रुतज्ञानी हैं, विशेष ज्ञानवान जीव हैं, वो लोग जब मेरी इस चेष्टा को देखेंगे, मतलब इस चेष्टा को देखेंगे कि लोग 48 छंदों के माध्यम से भगवान की भक्ति करने चले हैं, भगवान के गुणों को बताने चले हैं, तो जब विशेष ज्ञानी लोग मेरी इस क्रिया को देखेंगे तो मेरे को वो परिहास का, मैं एक तरह से परिहास का कारण बनूंगा। वो लोग हंसेंगे कि देखो तो इसने 48 छंदों के माध्यम से भगवान का स्वरूप बताने की चेष्टा की। ये बात आचार्य खुद अपने मुंह से लिखते हैं। मानतुंग आचार्य कहते हैं कि मैं अल्पश्रुत हूँ और शुद्ध बताम श्रुतवान जो लोग हैं उनके द्वारा मैं परिहास का कारण बनूंगा, लेकिन मैं करूं क्या? आपकी भक्ति की खुमारी मुझ पर ऐसी चढ़ी है कि भले लोग हंसें तो हंसें, लेकिन मुझे आपकी भक्ति करना है तो करना है। तो इस तरह से भगवान की भक्ति की भावना किस तरह से उनके हृदय में भरी हुई है ना। और साथ ही साथ अपनी लघुता का बोध, उनकी विनय संपन्नता, इसके दर्शन भी हमको इन महान आचार्यों की इन शैलियों में, इन कथनों में नजर आती हैं। वही शैली, वही मंतव्य और वही महान भावना, वही लघुता का बोध, वही विनय संपन्नता हमें इस 18वें नंबर की गाथा में तारण स्वामी के माध्यम से भी देखने को मिलेगी, है ना। कि भाई जब भगवान के गुण, मतलब कार्य परमात्मा के गुणों की चर्चा करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो जिस कारण परमात्मा से अरहंत और सिद्ध कार्य परमात्मा रूप परिणत हुए हैं, ऐसे से कारण परमात्मा इस त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा जिसके बल पर अरहंत और सिद्ध दशा प्रकट हुई, उसका वर्णन भला कैसे किया जा सकता है? उसके अनंत गुणों का, अनंत गुणों को समाहित करके एक माला कैसे बनाई जा सकती है ना। माला बनाते बनाते अपनी लघुता बता रहे हैं कि मैंने तो उन अनंत गुणों में से संक्षेप में थोड़े से कुछ गुण लिए हैं और उन गुणों के माध्यम से इस माला का निर्माण मैंने किया है, और इस माला का आरोहण मुझे हो, इस माला का आरोहण जगत के प्रत्येक जीव को हो, इस माला का आरोहण प्रत्येक मुक्ति मार्ग के पिपासु जो प्राणी हैं उन सभी को हो। ऐसी मंगलकारी भावना से कमाल कर दिया कि भाई मात्र 32 गाथाओं में उन्होंने जो जो मूल बात कहना थी, जो प्रयोजन परक बात कहना थी, वो उन्होंने कह दी, है ना। मतलब क्या कहें, हम लोग अपनी बनिया बुद्धि पर वो करते हैं, कहना चाहिए गुमान करते हैं कि हम तो भाई लिमिट का बोलते हैं, लिमिट का करते हैं, लेकिन ज्यादा मुनाफा होना चाहिए, है ना। कहते तो लिमिट का है लेकिन मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। तारण स्वामी ने भी लिमिट का कहा, है ना। कुल 32 गाथाएं लिखी, लेकिन उस लिमिट का कहते हुए उन्होंने अनलिमिटेड तत्व का बोध कराने की बात उन्होंने उन 32 गाथाओं के अंदर रख दी, है ना। ऐसा तत्व उन्होंने सीमित मात्रा के कथनों के माध्यम से हम तक पहुंचाने का जो उपक्रम किया है वो वाकई में अद्भुत है। एक तरफ देखिए अज्ञानी जीव कितनी बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, कितना बोलते हैं, है ना। हम सब लोग अपनी प्रवृत्तियों का विचार करें तो दिन भर में कितना कुछ कहते हैं, लेकिन उतना कहने में भी हमारा कुछ भी कहना सार्थक नहीं होता है। हम सब कुछ कहते हैं, विभिन्न प्रकार के कथन चलते हैं, परिचर्चाएं चलती हैं, लेकिन उन कथनों में, उन परिचर्चाओं में किसी जीव के दुख को दूर करने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आचार्यों की बात ऐसी होती है कि वो लिमिट का बोलते हैं। उनका एक पद भी ग्रहण कर लिया जाए और उस एक पद का मंथन, उसके मंतव्य को समझकर उसका चिंतन किया जाए, उसका मनन किया जाए, और उस कथ्य के जो मूलभूत जो वाच्य है, उन वाचकों का जो वाच्य है, उस वाच्य तक यदि हम पहुंच जाएं तो निश्चित तौर पर उन पदों में, उन वाचकों में हमारे दुख को दूर करने की सामर्थ्य है। इसके साथ ही एक चीज और समझना चाहिए कि एक तरफ तो ये महान विद्वान 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती हमारे साधु, हमारे उपाध्याय परमेष्ठी, हमारे आचार्य परमेष्ठी, जिन्हें वास्तविक तत्व का ज्ञान है, इसके साथ साथ वे जिनागम के भी गहन अभ्यासी हैं। और जब उन्होंने शास्त्र रचना की तो छंद, अलंकार
है ना, श्लोक शास्त्र, साहित्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, इनके भी वे ज्ञाता होते हैं। लेकिन इतना जानने पर भी उनकी लघुता देखिए। और एक हम हैं कि 2 लाइनों का एक मुक्तक लिखें, 2 लाइनों की एक कविता लिखें, तो उस कविता को सुनाने के लिए मंच तलाशते रहते हैं कि कहाँ हमारे, है ना, हमारी ये जुगाली हो जाए। हैं, हम किस प्रकार से हमारे जो मन के भाव हैं, जो हमने सृजन किया है, वो सृजन हमको इतना बड़ा लगता है और हम उसके गुमान में पागल हुए फिरते हैं कि देखो ये हमने लिखा, ये मैंने लिखा, ये मैंने कहा है। और एक तरफ तो आचार्य बड़े-बड़े ग्रंथों की रचना कर देते हैं और कहते हैं कि भैया अक्षर से शब्द बन गए, शब्द से पद बन गए, पद से वाक्य बन गए, सब कुछ अपने आप ही हो गया। मैं तो ये सब करने वाला कोई भी नहीं हूँ, मैं तो बस स्वरूप में गुप्त रहने वाला एक, कहना चाहिए, लघु एक लघु कणिका हूँ। उस कणिका से भले ऐसे महान ग्रंथों की रचना कैसे हो सकती है? वो तो भगवान की वाणी में जो बात आई, उस वाणी को थोड़ा बहुत संक्षेपण में सहज ही ये ग्रंथ रचना का ऐसा काल पका था कि उस काल के पकने में तत्समय की योग्यता से सारे अक्षरों का निबंधन ऐसा हो गया कि उन अक्षरों से शब्द बन गए, शब्दों से वाक्य बन गए, वाक्यों से बड़े-बड़े ग्रंथ बन गए। 72 हजार श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखने के बाद भी आचार्यों की लघुता देखने लायक होती है। ऐसी ये लघुता, ऐसी ये विनय संपन्नता नाम का जो गुण है, क्योंकि विनय संपन्नता कभी भी मिथ्या दृष्टियों को, अज्ञानियों को नहीं हो सकती। विनय संपन्नता यदि किसी के होगी तो वो ज्ञानियों के ही होगी, सम्यक दृष्टियों के ही होगी। और उनके हृदय में ही बहुश्रुत भक्ति होती है। श्रुत के असली भक्त तो वो होते हैं। हम तो श्रुत के नाम पर विसंवाद को कदाचित खड़ा कर सकते हैं, लेकिन श्रुत की सच्ची सेवा करने वाले जो होते हैं, वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवी भी होते हैं। ऐसी पवित्र भावना के साथ तारण स्वामी ने हमारे लिए ये महान ग्रंथ दिया और 32 गाथाओं में आत्म गुणों की, जो आत्मा के अनंत गुण होते हैं, उन अनंत गुणों की मालाओं को महज 32 गाथाओं में गूंथ दिया। लेकिन जब वो माला गूंथते हैं तो अपनी लघुता किस प्रकार बताते हैं, वो लघुता का दर्शन हमको इस 32वें नंबर की, माफ कीजिए, 18वें नंबर की गाथा में देखने को मिलेगा, मिल रहा है। देखते हैं, पहले मैं गाथा पढ़ता हूँ। गाथा नंबर 18। ज्ञानम गुणम माल सुनिर्मलित्वम संक्षेप गुथितम तुव गुण अनंतम रत्नात्रियालंकृत सत्य रूपम तत्वार्थ सार्धम कथितम जिनेन्द्रयी। देखिए भाई, जब अनंत गुणों की, जो शुद्धात्मा की अनंत गुणात्मक जो मोती हैं, उन मोतियों को चुनकर संक्षेप में जो माला गूंथी, जो माला गूंथी गई, तो उस संक्षेप में गूंथी हुई माला के लिए भी कहते हैं कि इसे कहने वाला तारण स्वामी, मैं तारण स्वामी नहीं हूँ। ये जो वचन निकले, ये मुझ तारण स्वामी के द्वारा नहीं निकले, है ना। ये कथम, ये जो गुणों की जितनी, जो कुछ भी मैंने चर्चा की, ये चर्चा आखिर किसके मुख से निकली, किनके मुखारविंद में ये वाणी आई, किनके मुखारविंद से आत्म गुणों की माला की चर्चा आई, किनके मुखारविंद ने ये कहा कि तुम भगवान हो, किनके मुखारविंद ने ये कहा कि तुम अनंत गुणों से संपन्न हो। तो यहाँ तारण स्वामी कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं होता कौन हूं कहने वाला? मैं तो छदमस्त ज्ञानी हूं। और छदमस्त ज्ञानियों का, के छदमस्त ज्ञानियों के वचनों की, छदमस्त ज्ञानियों के कथनों की प्रमाणिकता केवली और शुद्ध केवली के वचनों की प्रमाणिकता से है। छदमस्त ज्ञानियों की ज्ञान की प्रमाणिकता उनके अपने व्यक्तिगत कथनों से नहीं है। यदि वो केवली और शुद्ध केवली की परंपरा का निर्वहन करते हुए बात को ना कहें, तो फिर ये संभव नहीं है कि वे अपने कथनों में, अपने वचनों में प्रमाणिकता का रस घोल सकें। आप लोग मेरे से कोई सवाल करें और मैं आपसे ये कह दूं, मैंने कह दिया ना, बस मान लीजिए। भाई, इस तरह के कथन छदमस्तों के वचनों में नहीं चलते हैं, है ना। हालांकि श्रुतज्ञानी भी छदमस्त होते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने ऐसी गाथाएं भी कही कि केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में बस इतना ही अंतर जानना कि केवल ज्ञानी जो जो प्रत्यक्ष जानते हैं, वही श्रुत ज्ञानी परोक्ष जानते हैं।
है ना। गोमठ सार ग्रंथ की गाथा है, केवल ज्ञान में सब कुछ प्रत्यक्ष है, लेकिन शुद्ध ज्ञान में वही सब परोक्ष है। और परोक्ष का मतलब अप्रमाण नहीं होता, क्योंकि परोक्ष भी प्रमाण का ही भेद है, परोक्ष अप्रमाण का भेद नहीं है। इसलिए परोक्ष कहते से ये मत समझ लेना यार ये परोक्ष है, ये परोक्ष बात है, तुम परोक्ष जानते हो, ऐसा मत करना। परोक्ष भी प्रमाणिक है। 12वें गुण स्थान पर्यंत, 12वें गुण स्थान, 12वां गुण स्थान पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान है, क्षीण मोह नाम का गुण स्थान। उस 12वें गुण स्थान तक जो जीव है वह छदमस्त ही कहलाता है ना। और 12वें गुण स्थान से पहले की बात है, उपाध्याय परमेष्ठी तो 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले होते हैं, और वे 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती उपाध्याय परमेष्ठी, है ना, 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती गणधर परमात्मा, गणधर परमात्मा भी 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती ही होते हैं। गौतम गणधर, है ना, 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती ही हैं। क्यों? क्योंकि वाणी को सुनना, वाणी को ग्रंथों में गूंथना, ये सारी क्रियाएं श्रेणी चढ़ने के काल में नहीं होती हैं। ये सारी क्रियाएं कहाँ हो जाती हैं? ये सब 6ठे 7वें गुण स्थान में ही हो जाती हैं, है ना। तो गणधर परमात्मा भी छदमस्त ही हैं, वे भी शुद्ध ज्ञानी हैं, लेकिन वो गणधर परमात्मा का ज्ञान या उनका शुद्ध ज्ञान अप्रमाण नहीं है, बल्कि वो प्रमाण है ना। और गणधरों को मुनिवरों में श्रेष्ठ कहा जाता है। अन्य सर्व मुनिवरों में श्रेष्ठ यदि कोई है तो वो गणधर है ना। आपको मैंने 2-3 दिन पहले अभी ये चर्चा निकली थी ना, जो जिन शब्द आया था सम्यक दृष्टि के लिए, तो आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव जो ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, उस ग्रंथ की पहली गाथा की टीका में ही जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ शब्द की व्याख्या की। वहां पर अविरत सम्यक दृष्टि आदि जो चौथे गुणस्थान वर्ती, 5वें गुणस्थान वर्ती, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती जो सामान्य मुनि है वहां तक, है ना, चौथे 5वें गुणस्थान वर्ती जो अविरति और देशव्रति हैं, इन सबको जिन संज्ञा दी, है ना। और जो गणधर हैं, मतलब इन सब में जो श्रेष्ठ हैं वो जिनवर यानी गणधर कहलाते हैं। उन गणधर का भी द्वादशांग का ज्ञान छदमस्त ही कहलाता है, परोक्ष ही कहलाता है, वो अप्रमाण नहीं कहलाता है। आपको एक और बात विशेष बताता हूं, श्रेणी चढ़ने की क्रियाएं, श्रेणी कभी आचार्य नहीं चढ़ते, श्रेणी हमेशा साधु चढ़ते हैं, साधु परमेष्ठी चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य अपनी जो उपाधि है, अपनी जो पदवी है, वो उपाधि और पदवी संलेखना लेने से पूर्व किसी और को आचार्य पद प्रदान कर देते हैं। इसी तरह श्रेणी चढ़ने के पूर्व भी यदि वे किसी उपाधि संयुक्त रहेंगे तो कभी श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि निर्विकल्प समाधि में स्थित होने के लिए सर्व उपाधियों से रहित होना जरूरी है। इसीलिए आदि व्याधि और उपाधि से रहित समाधि कहा। समाधि मतलब ये नहीं है कि हम भैया कोई मरणासन्न हो गया और उसको 9 बार नमोकार मंत्र सुना दिया तो समाधि हो गई, है ना। आचार्य परमेष्ठी के निर्विकल्प शुद्धोपयोग को समाधि कहा जाता है। ऐसे निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए मुनिराज जब श्रेणी आरोहण करते हैं तो वे अपना आचार्य पद किसी अन्य को दे जाते हैं। इसी तरह संलेखना लेने से पूर्व भी आचार्य पद किसी और को दे जाते हैं, है ना। और साधु परमेष्ठी ही मतलब सामान्य साधु ही हैं एक तरह से, उन्हें कोई उपाधि नहीं है, गणधर पने की उपाधि भी नहीं है। यदि वो उपाधि लिए रहेंगे तो श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि उपाधियों में तो ममत्व होता है, और आदि व्याधि और उपाधियों से रहित ही संलेखना होती है, और आदि उपाधि और व्याधि से रहित ही निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर श्रेणी का आरोहण होता है ना। इसीलिए देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम और साहू मंगलम। हमने साधु को मंगल कहा और आचार्य और उपाध्याय को साधु में ही समाविष्ट कर लिया, है ना। इसलिए आचार्यत्व का गुमान भी अच्छा नहीं है, है? क्यों? क्योंकि इन उपाधियों में मजा दुनिया वालों को आता है, अज्ञानियों को आता है, संसारियों को आता है, लेकिन जो मोक्ष मार्गी है वो उपाधियों का रस नहीं लेता है। उसे तो पद जो हैं, संसार के पद जो हैं वो आपदा लगते हैं। हमको संसार के पद जो हैं वो बड़े कल्याणकारी लगते हैं, आनंदकारी लगते हैं। हम तो चाहेंगे कि कोई हमें मंत्री बनाए, कोई अध्यक्ष बना दे, है ना, किसी क्लब के मेंबर बन जाए, क्लब के अध्यक्ष बन जाए, सोसाइटी के अध्यक्ष बन जाए, है, मेयर बन जाए, पार्षद बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद हो जाए,
इस तरह की उपाधियां और पद की जो जिज्ञासाएं और लालसाएं होती हैं, मंदिर के अध्यक्ष हो जाएं, समाज के अध्यक्ष हो जाएं, ये सब उपाधियों में अज्ञानियों को रस आता है, ज्ञानियों को रस नहीं आता। इसीलिए जो श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज होते हैं, वो अपना आचार्यत्व भी अन्य को देकर चले जाते हैं। और ये सब आगम की बात है। आप मूलाचार ग्रंथ पढ़िए, भगवती आराधना पढ़िए, तो ये सारी बात समझ में आएगी कि कैसी धन्य होती है मुनि दशा, कैसी अद्भुत होती है मुनि दशा। लेकिन विडंबना ही मानना कि इस समय में जो मुनिराज सल्लेखना के पूर्व आचार्य पद छोड़ देते हैं, आज के दौर में मृत्यु के उपरांत आचार्य पद दिए जाते हैं, ये कितना आगम सम्मत है और आगम विरोधी है। इन सारी चीजों का हमको विचार करना चाहिए। आगम हमारा चक्षु होना चाहिए। यदि आगम हमारा चक्षु नहीं है, तो समझिए इंद्रिय चक्षुपना जो है ये हमको डुबा देगा। है? क्यों? क्योंकि इंद्रिय से जो चीजें दिखती हैं वो तो भैया, इंद्रियों की दुनिया बहुत छोटी है। आंखों की दुनिया तो बहुत छोटी है। ये तो हरा, नीला, पीला, काला है, जो इस तरह के जो दृश्य दिखते हैं, बस इसकी दुनिया इतनी ही है। कानों की दुनिया बहुत छोटी है, जो भी शब्द, गीत, संगीत आदि इसको सुनाई देते हैं, बस उतनी ही है ना। स्पर्शन इंद्रिय की दुनिया बहुत छोटी है। इसे ठंडा, गरम, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, ये जो छोटी सी चीजें हैं, बस यही बता सकता है। मतलब कुल मिलाकर इंद्रियों का संसार बहुत छोटा है। इसलिए जो इंद्रिय चक्षु है वो तो अज्ञानी ही बना रहेगा, जिसके नेत्र इंद्रिय ही है ना, जो इंद्रियों को ही अपना लोचन मान बैठा है। भाई साहब, हम जब तक छद्मस्त दशा में हैं, हमारे लोचन आगम होना चाहिए। और सिर्फ हमारे तो क्या, हमारे जो परम आराध्य मुनिराज हैं, उन मुनिराजों की आंखें भी आगम होता है। उनकी आंखें आंखें नहीं होती, उनका आगम उनकी आंखें होता है। वो इन आंखों से जीवन नहीं जीते हैं, वो आगम की आंखों से जीवन जीते हैं। उनका एक एक उठाया गया कदम इन आंखों के जरिए नहीं, बल्कि आगम चक्षु के जरिए, आगम चक्षुओं के जरिए उनका एक एक उठाया गया कदम होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आचार्य कुंद ने 2000 वर्ष पहले लिखा है ना। लिखा उन्होंने, आगम चक्षु साहू। साधु जो होता है वो आगम चक्षु होता है ना। इंद्रिय चक्षु सब भूदानी, सारे जीव जो हैं वो इंद्रिय चक्षु हैं। देव ओही चक्षु, देव गति के जीव जो हैं वो अवधि चक्षु हैं, है ना। और केवली सर्वतो चक्षु, और केवल ज्ञानी जो हैं वो सर्वतो चक्षु, सबको जानने वाले हैं। ऐसा साधु को आगम चक्षु कहा। और हम यदि उन साधुओं के कदमों पर चल रहे हैं, तो हमको भी कौन सा चक्षु होना चाहिए? हमको भी आगम चक्षु होना चाहिए। और जब यहाँ पर बात चल रही है किसकी? तारण स्वामी की। और तारण स्वामी स्वयं साधु थे, तो उनके भी जो नेत्र थे वो कैसे थे? वे नेत्र भी आगम अनुसार ही थे। साधु तो वो 60 वर्ष के बाद बने, लेकिन 60 वर्ष के पूर्व भी जो उनका सम्यक दर्शन था, जो उनका सम्यक ज्ञान था, जो सम्यक चारित्र था, उस रत्नत्रय की दशा में भी वो आगम चक्षु थे। ऐसे ही हमें भी सम्यक के मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो हमको भी आगम चक्षु होना पड़ेगा। हमको इंद्रिय चक्षु होने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए तारण स्वामी लिखते हैं कि आत्मा में तो अनंत गुण है। लिखा ना, ज्ञानम गुणम माल स्तुर निर्मलित्वम। कैसी है ये शुद्ध आत्मा की बात, ये ज्ञान गुण की निर्मल माला कैसी है? कैसी है? तो कहते हैं कि ये शुद्ध आत्मा की माला जो है, ये तो इसमें जो गुण गूंथे गए हैं वो शुद्ध ही गूंथे गए हैं, है ना। और कितने हैं कि वो अनंत हैं। तो गुण अनंतम, इस आत्म गुणों में, आत्मा में तो अनंत गुण है। अब इस छोटी सी माला में वो अनंत गुणों को कैसे समाहित करें? मैं कैसे उन अनंत गुणों को समाहित कर सकता हूँ? श्रीमद जी की का एक अपूर्व अवसर नाम का श्रीमद राजचंद्र जी, है ना, जिनका अमूल्य तत्व विचार हमने पढ़ा था, उन्हीं श्रीमद राजचंद्र जी का एक अपूर्व अवसर करके भी काव्य है। बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत काव्य है। श्रीमद जी का जीवन बड़ा प्रेरणास्पद है। पूरा जीवन उनका चरित्र जाने समझे कि उनके लिए लंदन के म्यूजियम से ये आमंत्रण था
कि आप अपने शताब्दान के प्रयोग लंदन में दिखाइए हाई क्लास सोसाइटी के सामने, वाहवाही हो जाएगी, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा, आप जैसा कोई नहीं होगा, ऐसी प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। ऐसा ऑफर उनके सामने था, लेकिन श्रीमत जी कहते हैं भैया ऐसे ज्ञान का, ऐसे शताब्दान का क्या प्रयोग करना जो लौकिक यश मान प्रतिष्ठा को तो बढ़ाने में कार्यकारी हो, लेकिन जो ज्ञान अपने स्वरूप का निर्णय ना करा सके, ऐसे ज्ञान को मैं महानता का कारण नहीं मानता हूं और ऐसे ज्ञान से मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूं। मुझे तो अब क्वारंटाइन होना है ना, क्वारंटाइन शब्द आजकल बहुत चलता है, इसीलिए मैं उसे प्रयोग करता हूँ। क्वारंटाइन यानी एकांतवासी होना है और उस एकांत में अपने स्वरूप की साधना हमें करना है। ऐसी बात उनके हृदय में रहा करती थी और वे अपने स्वरूप का अवलंबन लिया करते थे, वेद विज्ञान में संलग्न रहते थे। उन्होंने अपने ज्ञान से लौकिक यश, लौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाहत नहीं की। अरे ज्ञानियों का अद्भुत जीवन होता है, अद्भुत जीवन, क्या बताएं, है ना। ऐसी ऐसी चर्चाएं लिखी, ऐसे ऐसे भजन लिखे हैं हमारे महान विद्वानों ने। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। और कछु मतलब, और कछु में सब कुछ, जो जो आप कल्पना कर सकते हो वो सब मान लेना। और कछु न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। गोष्ठी कथा कुतूहल विनसे, फिर ना गोष्ठी करने में, ना कोई कथा सुनने में, ना दुनिया की किसी और कौतूहल में। उसको यदि कोई इनवाइट करे कि अरे ये देख लो ये बहुत अच्छी चीज है, ये देख लो ये बहुत अच्छा है ना, इसको देखो उसको सुनो, इस तरह की यदि बात की जाए तो उसे इसमें कोई रस नहीं है। रस नीरस हो जात तत्क्षण, दुनिया के इंद्रियों के भोगों के रस नीरस हो जाते हैं तत्क्षण। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। हमको लगता है, हम सोचते हैं कि मान प्रतिष्ठा सम्मान रुपया पैसा रुतबा ये सारी चीजों से सुख मिलता है, ये सारी चीजें जीवन का साध्य हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको हासिल किया है, जब आप उसके नजदीक जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसने दुनिया को पाया लेकिन ये फिर भी अधूरा रहा। एडोल्फ हिटलर, सभी ने नाम सुना, एक एक छत्र तूती बोला करती थी, है ना, पूरे के पूरे जर्मनी एम्पायर में, और जर्मनी में क्या पूरी दुनिया में है? उस एडोल्फ हिटलर को क्या कमी महसूस होती होगी उसके जहन में कि आखिर में उसने सुसाइड किया है? आप विचार तो करिए, क्या कितने अवसादग्रस्त हो जाते हैं। किशोर कुमार फिल्म गीतकार हुआ करते थे, सभी लोग नाम सुना होगा, जानते होंगे। बताते हैं जीवन के आखिरी क्षणों में बहुत अवसादग्रस्त हो गए थे, डिप्रेशन की अवस्था में उनको अटैक आया, है ना, उस डिप्रेशन के साथ उनकी मृत्यु हुई। क्या कमी रह गई थी दुनिया में, क्या नहीं मिला था, क्या चीज उन्होंने नहीं की थी, दुनिया उनकी दीवानी थी लेकिन अंदर में कमी क्या रह गई थी। विचार तो कीजिए। आज ही मैं अपना न्यूज बुलेटिन बना रहा था अपनी इस चर्चा करने से पूर्व, तब एक खबर आई, आखिर आखिर में बुलेटिन को खत्म किया, है ना। एक बड़ा प्रसिद्ध फिल्म कलाकार सुशांत सिंह राजपूत है, टीवी में आता था, फिल्मों में आता था। अब लोग उसे देखें तो इसके पास क्या कमी थी, लेकिन आप देखिए जिंदगी में कोई कमी थी कि अपने गले में फांसी का फंदा डालकर झूल गया। मुश्किल से 30-35 वर्ष की उम्र रही होगी और उस उम्र में अभी तो तरक्की, क्या कहना चाहिए, बुलंदियों पे चढ़ना शुरू किया था, लेकिन अंदर में कौन सी चीज ऐसी सालती है कि दुनिया की उपलब्धियां मिलने के बावजूद भी अंदर ही अंदर कोई खटका लगा रहता है। जरा विचार। लेकिन कभी कोई आत्मानुभवी पुरुष की इस तरह की प्रवृत्ति होगी है? आत्मानुभवी पुरुष तो मरणासन्न भी क्यों ना हो, लेकिन उस काल में भी क्या भावना भाता है कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। देहांत के समय में ना तुमको भूलूं ना निज गायक को भूलूं। ऐसी भावना भाने वाले महान जीव, महान प्राणी जो होते हैं वो आत्मज्ञ पुरुष होते हैं, आत्मज्ञानी जीव होते हैं। तो ऐसी उस आत्मा की बात में आखिर क्या खुमारी है, क्या ऐसी वो वस्तु है कि जब जिस व्यक्ति को वो मिलती है तो उसे दुनिया की कोई और चीज की जरूरत नहीं है ना। फिर उसे यदि स्वभाव का रस चढ़ा तो स्वभाव का रस चढ़े हुए व्यक्ति को और दूसरी चीजों का कोई असर नहीं पड़ता है।
वो अपने स्वरूप में ही मग्न रहता है, उसकी प्राप्ति करना चाहता है। खैर ये सारी चर्चा श्रीमद जी की, मुझे अपूर्व अवसर की पंक्ति याद करना थी, लेकिन वो श्रीमद जी का स्मरण आते से ये सारी चर्चा निकल गई, है ना। मैं तो क्या करूं, मेरी मजबूरी है, जिस डायरेक्शन में बात चली जाती है मैं उसी डायरेक्शन में बह जाता हूँ। अब अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन क्या करें, ये मेरी कमी है। एकदम से फिर क्लिक करता है, मुझे तो दूसरी चर्चा करना थी। तो उन श्रीमद जी ने, श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने अपूर्व अवसर में लिखा कि जे पद झलकत श्री जिनवर के ज्ञान में, जो पद श्री जैनेन्द्र के ज्ञान में झलकता है, कह न सके उस पद को वे जिन राज जब। उस पद को वे जिन राज भी कहने में समर्थ नहीं है, जिस पद को वे केवल यानी भगवान प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन यदि वाणी में कहने की बात आए तो वाणी में कहना वो संभव नहीं। छेड़ाला में दौलत राम जी ने लिखा, तो अखत जो आनंद लयो, अकथ, अकथ है ना, जब अपने स्वरूप में ये जीव गुप्त हुआ तो ऐसा आनंद लहा, ऐसा आनंद प्राप्त किया कि जो अकथ है, अकथ यानी बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, ऐसी वो आत्मा, ऐसा वह मेरा स्वरूप, ऐसा वह मेरा स्वभाव, और उस स्वभाव में तो अनंत गुण है। अब वो अनंत गुणों को मैं 32 गाथाओं में पिरोऊंगा तो भाई मैं कैसे संभव है, कैसे मैं पिरो सकता हूँ। लेकिन फिर भी उस स्वभाव की, उस स्वरूप की मेरे पर ऐसी खुमारी चढ़ी है कि मैं उसे बताए बिना रहना नहीं चाहता, और अन्य लोग भी ऐसे उस तत्व को समझें, इसलिए उन संक्षिप्त रुचि वाले जीवों को भी इस तत्व से परिचित कराने के भाव में डूबा हुआ मैं गुथितम, क्या कहते हैं, संक्षेप गुथितम, संक्षेप में गूंथता हूँ। लेकिन तुम इतना ही मत समझ लेना कि आत्मा कितना, कि माला रोहण में कहा है उतना, उतना नहीं है, ये तो अनंत गुण है? गुण तो गुण अनंतम, वो तो अनंत गुणवान है, अनंत गुणशाली है। ऐसे अनंत गुणशाली, अनंत गुणवान आत्मा के गुणों को संक्षेप में गूंथ रहा हूँ। मैं तो उस बगीचे में, उस बगीचे को मैंने अपने स्वानुभव से प्रत्यक्ष अनुभव किया है, जहां पर इतने गुणों की फुलवारियां हैं कि आप उसे अनंत काल तक उन फूलों की महक लेते रहो, उन फूलों को ग्रहण करो, तो भी वो बगीचा कभी खाली होने वाला नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ वानगी देने के लिए 2-4 फूल तोड़कर आपके सामने लाया हूँ, और उन 2-4 फूलों से इस माला को गूंथ रहा हूँ कि ये माला है। तुम ये मत देखना, तुम इस माला को मत देखना, बल्कि तुम तो देखना कि ये माला के फूल लाए कहाँ से हैं। ये माला तो सिर्फ 32 गाथाओं की है, लेकिन इस माला में गूंथे गए फूल जिस तत्व से आए हैं, वो तत्व तो ऐसा है कि उसमें अनंतों काल तक ऐसे अनंतों गुणों को यदि एक एक करके निकाला जाए तो भी कहते हैं वो कभी खत्म होने वाले नहीं। वो तो ऐसा तत्व है, ऐसा अद्भुत अप्रतिम तत्व है। कहते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों जिह्वाओं को मिलाया जाए और उन हजारों लाखों करोड़ों जिह्वाओं के जरिए आत्मा के गुणों को हर एक जिह्वा एक एक कर कर कहे, और दूसरी जिह्वा एक जिह्वा की बात को रिपीट ना करे। ऐसी करोड़ों जिह्वाएं मिल जाएं और वे करोड़ों जिह्वाएं अनंत काल तक आत्मा के गुणों को कहें, लेकिन इसके बावजूद भी, और कभी कोई जिह्वा के द्वारा एक गुण रिपीट ना हो, है ना, तो भी अनंत काल पर्यंत कहें, तो कहते हैं कि वे सारी जिह्वाएं थक जाएंगी, लेकिन आत्मा के अनंत गुणों की चर्चा करना संभव नहीं है। ये तो हमने उन अनंत गुणों में से चंद गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार निकाल कर आपके सामने एक माला बनाई है। उस माला से आपको ये वानगी पता चले कि आखिर मैं बात कर रहा हूं तो किस तत्व की कर रहा हूं। ऐसी ऐसी बात है। गंगा का प्रवाह तो अथाह है, अप्रतिम है, लेकिन कई लोग रहते हैं ना जो गंगोत्री जाते हैं, मंदाकिनी जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, अन्य दर्शनों संप्रदायों में ये चीज चलती है कि वो छोटी सी डिब्बी में गंगा को लेकर आ जाते हैं, है ना, और कहते हैं लो भाई तुम्हारे लिए हम गंगा ले आए। इस तरह की बात करते हैं, लो तुम्हारे लिए हम गंगा ले आए। अरे ये गंगा नहीं है जो डिबिया में दिख रही है,
ये तो उस गंगा की वानगी हो सकती है, लेकिन असली गंगा तो वो है जो कि सतत प्रवाहित है, सदियों से प्रवाहित है और आगे सदियों तक प्रवाहित रहेगी। और ऐसी सतत प्रवाहित रहने के बावजूद भी वो कभी भी मंद पड़ने वाली नहीं है, वो कभी भी कुंद कर पड़ने वाली नहीं है, ऐसी गंगा है। ऐसे ही ये जो माला बनाई है आत्म गुणों की, ये तो उस डिबिया में एक वानगी है। संक्षेप गुथितम, संक्षेप में गूथा है, लेकिन तो गुण अनंतम। तुम इस माला को ही अपनी आत्म गुणों की परिपूर्णता मत समझ लेना, ये तो बस एक वानगी है। मैंने तो उस सिर्फ आपको एक वानगी दी है, वो कितनी है? अगाध है, अपार है, जिसका कोई छेल्ला कोना, अंतिम कोना, आखिरी कोना नहीं है। ऐसा वो अद्भुत अप्रतिम तत्व है, तुम उसका अनुभव करो। और कहते हैं कि ये जो थोड़े से फूल मैं जिस बगिया से लेकर आया हूं ना, ये बगिया के फूल भी मेरे नहीं है, या मैंने इसे ये मत समझ लेना कि ये मेरा क्रिएशन है। अरे ये तो नेचुरल है, और ये नेचुरल जो फूल हैं मतलब आत्मगुण हैं, वो आत्मगुण नेचुरली हर व्यक्ति में है, जीव मात्र में है। और इनको बताया किसने है? मैंने नहीं बताया, बल्कि किसने बताया है, किसने कहा है? कथितम जिनेन्द्रई, अरे जिनेन्द्र भगवान ने कहा, और उनके कहे अनुसार मैंने अपने आत्मानुभव से उसको प्रमाण किया। और मैंने प्रमाण किया इसलिए मेरे को मन करता है कि आप भी वो चीज जानो, वो चीज पहचानो। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम भी इस आत्म गुणों की माला का आरोहण करो, और आत्म गुणों की माला का यदि तुम आरोहण करोगे तो तुम भी ऐसे उस अनंत सौख्य की प्राप्ति करने में सक्षम हो सकोगे। तो ऐसी बात यहाँ कहते हैं कि संक्षेप उचितम, मैंने तो संक्षेप में ये माला, मतलब ये एक लाइन है ना, मैं क्या कहूं, मैं इतना बोल रहा हूं तो भी मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मतलब इस लाइन पर कितनी चर्चा की जानी चाहिए। संक्षेप गुथितम तो गुण अनंतम, तुम्हारे गुण अनंत हैं, उन अनंत गुणों को मैंने संक्षेप में पूछा है। ऐसी चर्चा आती है। जीव को सेपरेटली यदि मिलाया जाए तो कहते हैं जीव अनंत है ना, पुद्गल अनंतानंत है ना। ये तो अनंत और अनंतानंत ये अपनी एक संख्या है, ठीक है। और कहते हैं कि आकाश के प्रदेश कितने, मतलब जीव से पुद्गल की संख्या ज्यादा, पुद्गल से जो काल हैं, 3 काल के समय, वो 3 काल के समय पुद्गलों से ज्यादा है ना। पुद्गलों की, हालांकि ना जीव को कभी भी, जीव की टोटल काउंटिंग को भी कभी उसका लास्ट कोना नहीं है, लेकिन फिर भी एक पैमाना बनाया कि जितने जीव उससे भी अनंत गुने पुद्गल है ना, जितने पुद्गल उससे भी ज्यादा 3 काल के समय, जितने 3 काल के समय उससे भी ज्यादा आकाश के प्रदेश है ना, और जितने आकाश के प्रदेश उससे भी अनंत गुना ज्यादा एक आत्मा के गुण। अब आप सोच लीजिए, इतना बड़ा पैमाना हमने बनाया, और उस पैमाने में यदि आत्मा के गुणों को रखें तो वो आत्मा के गुण भारी साबित होंगे, ये सब की काउंटिंग डाउन साबित होगी, ये निचले स्तर की रह जाएगी। ये सब बातें सिर्फ उस आत्म तत्व की महिमा बताने के लिए, इतना लगता होगा कि कितना अतिरेक कर रहे हैं, कितनी अतिशयोक्ति कर रहे हैं। अब क्या करें, वो अतिरेक अतिशयोक्ति करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बात समझें। हालांकि ये अतिरेक और अतिशयोक्ति कोई झूठी नहीं है। जैसे लौकिक में किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं और झूठा कथन कर देते हैं, तो ऐसी ये कोई झूठी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। लेकिन समझाने के लिए विविध प्रकार की शैलियों का प्रयोग करके आचार्य हमें ये बात समझाते हैं, ताकि आपको समझ में आए। और इतना बताने पर भी, इतना कहने पर भी कहते हैं कि भैया जितना कहा उतना भर नहीं है, वो तो शब्दातीत है, वो तो वचनातीत है, आखिर में ये भी कह देते हैं। वो तो ये कह देते हैं अभी हो दी अपमत्तो उड़पमत्तो जान गो दुजो भावो। वो तो ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, तो फिर कैसा है? अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं है, ऐसा कहकर उसे 14 गुण स्थानों से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि शुरू के 6 गुण स्थान अप्रमत्त हैं, और बाद शुरू के 6 गुण स्थान प्रमत्त हैं, और बाद के 8 गुण स्थान
और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान ये अप्रमत्त हैं। तो संसारियों से लेकर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध पर्यंत तक की सर्व पर्यायों को बाहर कर दिया। तो कहते हैं वो कैसा है, तो कहते हैं भैया वो तो जैसा है वैसा है। आखिर में ये कहना पड़ता है वो तो जैसा है वैसा है। अब क्या कहें, लौकिक में भी हम इस तरह के वचनों का प्रयोग करते हैं। एक वो मेलोडी करके चॉकलेट आती थी, है ना, अभी भी आती होगी, उसका विज्ञापन आया करता था पहले, है ना, बचपन में हमने बहुत देखा, आप लोगों को भी स्मरण में होगा उस मेलोडी का विज्ञापन देखा होगा उस चॉकलेट का। तो उसमें कहते थे मेलोडी कैसी, तो कहते थे मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, है ना। जब उस मेलोडी के गुणों को बताना संभव नहीं है और लोग पूछते हैं आत्मा कैसा, आत्मा कैसा, आत्मा कैसा, और आचार्य विविध युक्तियों से, विविध प्रमाणों से, विविध कथनों से उस आत्मा को बताते हैं, और फिर भी पूछते हो आत्मा कैसा, आत्मा कैसा, आत्मा कैसा। तो आखिर में आचार्यों को कहना पड़ता है भैया खुद जानो और खुद जान जाओ, खुद अनुभव करो और खुद जान जाओ। और इसके अलावा और क्या तरीका बताया जा सकता है उस आत्म तत्व को जानने का, आत्मा को जानने का, उसको, उसके निर्णय का, वो कैसा है, इस बात को अनुभव करने का बस एक ही तरीका है इस विश्व में कि भैया सम्यक दर्शन ले लो। और इसके अलावा जिन वचनों का हम प्रयोग कर रहे हैं ये तो सिर्फ आपको एक मोटा मोटा स्थूल अनुमान लगाने के लिए हैं, उस तत्व की महिमा जगाने के लिए हैं, और उस तत्व की महिमा ऐसी जगे कि हमें फिर दुनिया की वस्तुओं की, दुनिया के पदार्थों की महिमा का रस चला जाए और हम स्वभाव के अनुभव के तीव्र पुरुषार्थी हों और अन्य समस्त विसंवादों से हम विदा लें, अन्य समस्त विसंवादों से हम इतिश्री करें और स्वरूप के अनुभवन करने के लिए हम अग्रसर हों, आगे बढ़ें। वही वास्तव में ये समस्त चर्चा कार्यकारी है। ये चर्चा इसीलिए नहीं है कि आप एग्जाम दे लें, एग्जाम को टॉप कर लें, है ना। ये चर्चा इसीलिए नहीं है कि आप 4 लोगों के बीच में इसको सुना दें। ये तो सुनने सुनाने का साधर्मियों का सहज व्यवहार होता है, लेकिन ये चर्चा मात्र सुनने या सुनाने के लिए नहीं है। ये चर्चा तो बस ग्रहण करने के लिए है ना। जैसे कि हम लौकिक में देखते हैं, आचार्यों ने उदाहरण दिए ये सब, भाई कोई कहते हैं कि कोई मीठा सा पकवान मिले, है कोई स्वादिष्ट वस्तु प्राप्त हो, तो कहते हैं ज्यादा चर्चा मत करो। एक तो वो स्वादिष्ट वस्तु लिमिटेड है, तो इसलिए चुपचाप में जाकर खा लो उसको जाकर, है ना। ये लौकिक में ऐसा मत करना, ये तो उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। लौकिक में आप ऐसे चुपचाप से खाओगे तो वो मायाचारी का परिणाम कहलाएगा, है ना। लेकिन ऐसा कहते हैं कि यदि आपको ऐसा कोई अमूल्य अनुपम वस्तु मिली तो चुपचाप में जाके उसका भोग करो, है ना। ऐसे ही कहते हैं कि जैसे शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति हुई तो उससे कहते हैं कि अब तो बस चुपचाप हो जाओ और इसका उपभोग करो। माँ चिट्ट है, माँ जंप है ना, गाथा है 56 नंबर की 58 नंबर की गाथा है द्रव्य संग्रह में, है ना। माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, कोई चेष्टा मत करो, कुछ मत जपो, माँ चिंत है, और कुछ चिंतन मत करो, कुछ बोलो मत, कुछ करो मत, और कुछ सोचो मत, है ना। क्यों, कुल मिलाकर मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक दो। तो क्या करें, तो कहते हैं अप्पा अप्पम मीरो, आत्मा आत्मा में रहो। आत्मा मतलब ज्ञान की प्रकट पर्याय, और अपम्मी यानी त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, ज्ञान की एक समय की पर्याय को भी आत्मा कहा और त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को भी आत्मा कहा, क्योंकि इस प्रकट ज्ञान की पर्याय से ही हमें उस त्रिकाली का अवलंबन लेना पड़ेगा। इसलिए उसे कहा कि अप्पा अपम्मी रहो, धैर्य से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, ज्ञेयों को हटाने की चेष्टा मत करो। आप ध्यान में बैठे और आपने कहा कि हमको मंदिर दिख गया, तो आपने कहा ध्यान अच्छा है, और आप दुकान ध्यान में बैठे और आपको दुकान दिख गई तो कहा ध्यान बहुत बुरा है। अरे भाई, जब मंदिर दिखा तब भी ध्यान ध्येन है, ज्ञान ज्ञान है, और जब दुकान दिखी तब भी ध्यान ध्यान है और ज्ञान ज्ञान है। आप ध्यान में या ज्ञान में ध्येय को और ज्ञेय को हटाने की चेष्टा मत करो, बल्कि उस ज्ञान में जो ज्ञेय आ रहे हैं उस ज्ञेय से और ज्ञान के बीच में भेद विज्ञान करो। ये जो ज्ञेय की फिल्म चल रही है ये मैं नहीं हूं, बल्कि जो इन ज्ञेयों की फिल्मों को देख रहा है वो ज्ञान में हूं। ऐसे इस ज्ञान तत्व का निर्णय करो। क्यों, क्योंकि जिसे आज ज्ञान में दुकान दिख गई, जिसे आज ज्ञान में दुकान दिख गई,
और उस दुकान को जिसको हटाने की चेष्टा है, जो अपने ज्ञान में से दुकान जो गेय रूप से दिखी और उस दुकान को हटाने की जिसकी चेष्टा है, तो वो केवल ज्ञान को कैसे धारण करेगा? क्योंकि केवल ज्ञान में तो पूरा लोकालोक उमड़-उमड़ कर ज्ञान में आ जाएगा। लेकिन केवल ज्ञानी क्या हटाते हैं? केवल ज्ञानी क्या नहीं देखते दुनिया का? क्या नहीं देखते आप ये बताइए? कौन-सी चीज़ नहीं देखते? हैं? कोई ये कहता हो केवल ज्ञानी सिर्फ अच्छी-अच्छी चीज़ें देखते हैं, बुरी-बुरी चीज़ें नहीं देखते? अरे वो हिंसा देखते हैं, मार-काट देखते हैं, नरक गति के दुखों को देखते हैं, त्रियंच गति के दुखों को देखते हैं, पूरे विश्व के गेय उनके ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन वो गेय को नहीं हटाते, बल्कि उस गेय के झलकन के काल में, ज्ञान में झलकने वाले उन गेयों के काल में, वो ज्ञान स्वभाव की प्रतीति करते हैं और ज्ञानानंद में रसलीन रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे केवल ज्ञानी अप्रभावित होकर लोकालोक को जानते हैं और जानकर भी अप्रभावित रहते हैं, और हम प्रभावित होकर चीजों को जानते हैं और जानकर भी प्रभावित होते हैं। हम हर चीज को जानने जाएंगे तो प्रभावित होकर, अरे देखे तो सही क्या है, अरे देखे तो सही क्या बता रहे हैं, सुने तो सही क्या आखिर गाया गया है, कैसा गीत है, कैसा संगीत है, कैसा दृश्य है ना, कैसा मेला है, कैसा बाजार है, कैसी वस्तु है, बस देख रहे हैं ऐसे ही बेफिजूल में। लोगों को कोई काम नहीं है कि चलो मार्केट तक घूम के आते हैं, क्यों? अरे बस ऐसे ही देख के तो आए, क्या मार्केट में है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, बस ऐसे ही देख के आना है। जेब में पैसे ना हो तो भी ऐसे ही घूम के आना, ऐसे ही देख के आना, कोई प्रयोजन नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी ने बोला हम शॉपिंग करने चल रहे हैं, आप भी चलो, आओ चलते हैं। मजे से 3-3, 4-4, 6-6 घंटे सामान खरीदना पड़ोसी को और 4-6 घंटे तक समय बर्बाद कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति। लगता ही नहीं है उपयोग की बर्बादी है, है? लगता ही नहीं है, क्या करें उसमें? ये होता है क्या? नहीं। लेकिन भैया क्वारंटाइन हो जाओ, है ना? सिर्फ कोरोना के काल में नहीं, बल्कि हमको कोरोना चले जाने के बाद भी क्वारंटाइन होने का अभ्यास करना चाहिए। एकांतवास का अभ्यास करना चाहिए, और एकांतवास का अभ्यास ऐसे ही है, निठल्ले से प्रमादी बनकर पड़े रहने के लिए नहीं, बल्कि वेद विज्ञान करने के लिए। थोड़ा-सा बैठना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। दिन में 20 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे समय निकालना पड़ेगा इसके इस विचार में। क्यों? क्योंकि लोगों के जंजाल में उलझे रहेंगे, तो उस जंजाल में तो भई यही दिक्कत है कि वो तो दुनिया की और विषयों की और राग-रंग की बातें ही लोग करेंगे। और जब ऐसा होगा तो हम उस आत्म गुणों की प्रतीति करने के लिए अग्रसर कैसे होंगे? जिन आत्म गुणों के लिए यहाँ तारण स्वामी कहते हैं, तुम गुण अनंतम, तुम अनंत गुण वाले हो, और मैंने संक्षेप गुथितम, मैंने तो इस माला में संक्षेप में उन गुणों को गूथा है। बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत अद्भुत पंक्ति है ना? क्या कहें, कितनी चर्चा करें, जितनी चर्चा करें उतनी कम जान पड़ती है। लेकिन सोचना होगा, विचार करना पड़ेगा, अन्यथा कम पढ़कर ज्यादा चिंतन नहीं किया और ज्यादा पढ़कर बिना चिंतन के बैठे रहे, तो वो ज्यादा पढ़ना कार्यकारी साबित नहीं होगा, बल्कि कम पढ़कर अधिक चिंतन में डूबे, है ना? क्यों? क्योंकि आपको हर चीज मिलेगी दुनिया में, है ना? आजकल तो यूट्यूब के जरिए आपको हर चीज मिलेगी। आप प्रवचन भी सुनना चाहोगे तो इतने ढेरों मिल जाएंगे, हर तरह की बात बताने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को जानने का रस पड़ा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जानना नहीं चाहिए। आप लौकिक प्रयोजनों को सिद्ध करने जाएं या लौकिक राग रंग की चीजों को जाने समझें, उससे तो अनंतों गुना बेहतर, अरे अनंतों गुना बेहतर क्या कहूँ, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तत्व की बात सुनने और जानने की जिज्ञासा हमारे हृदय में रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ जानते ही रहने की जिज्ञासा बनी रहे, वो भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम जान ही जानकर हम सोचेंगे और जाने और जाने और पढ़ें और सुने और देखें, सिर्फ यही करते रहेंगे, तो फिर हम अपने लिए वक्त कब निकालेंगे? हम इस बात का भेद विज्ञान कब करेंगे कि वास्तव में जो बात कही गई है उसके मायने क्या है, उसके अर्थ क्या है, मैं हूँ कौन है? वो आत्म गुणों की माला है क्या जिसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और तारण स्वामी और उसकी इतनी चर्चा करने पे बाद भी कह रहे हैं कि वो तो अनंत गुण वाली है। मैं तो संक्षेप में उसे यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना? ऐसी वो आत्म गुणों की माला है, रत्नत्रयालंकृत, रत्नत्रय से अलंकृत है। ये वाला शब्द बहुत बारंबार प्रयोग किया, जैसे तत्वार्थ सार्धम और रत्नत्रयालंकृतम, है ना? ये दोनों शब्द बारंबार प्रयोग किए हैं।
यहाँ भी इस गाथा में भी प्रयोग किया है ना। सत्य रूपम, सत्य रूप है। अब इस सत्य रूप की चर्चा भी बहुत की जा सकती है अभी, लेकिन अपना समय हो गया है। सत्य रूपम का क्या मायना है ना। हमने सिर्फ एक शब्द पढ़ लिया, सत्य रूपम, सत्य रूप है, सत्य रूप है। खैर कल यदि अवसर मिला तो सत्य रूपम को थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे, है ना। ऐसा वो आत्म तत्व, तत्वार्थ सारधम, तत्वार्थों का सार है, तत्वार्थों का सार है। कितनी बार कह रहे हैं, मेरी समझ से शायद इस 18वीं गाथा में 9वीं बार, है ना, 9वीं या 10वीं बार होगा तत्वार्थ सारधम ये शब्द आया है। तत्वार्थ का सार है। दुनिया भर की चीजों में जानने योग्य यदि कोई है तो वो तत्वार्थ, और तत्वार्थों में भी कोई जानने योग्य है तो वो तत्वार्थ का सार है, मतलब शुद्धात्मा है। यदि आप जानने जाओ तो तत्वार्थ को जानो, और तत्वार्थ में भी जिसे जानना हो तो कैसे जानो, कहते हैं तत्वार्थ के सार को जानो, शुद्धात्मा को जानो। ऐसी ये माँ जिनवाणी, ऐसी आचार्यों की बात, आचार्यों के कथन, आचार्यों के मंतव्य, उस मंतव्य का हमें साक्षात्कार करने का उपक्रम करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। तभी हम आगम के जो कथनों की का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन का को समझ पाएंगे, और उस प्रयोजन के अनुरूप ही हमारी दृष्टि को ढाल पाएंगे। ऐसी हमारी दृष्टि स्वस्वरूप में ढले, और इस बात को हम बारंबार समझें कि जिनवाणी की रचना किसी अन्य लौकिक या अन्य किसी कहना चाहिए कि व्यावसायिक प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए या अपनी कषायों के पोषण करने के लिए नहीं, बल्कि जिनवाणी की रचना यदि की गई है तो एकमात्र आत्म कल्याण के लिए की गई है। फिर उस आत्म कल्याण के मार्ग में ये भी मत देखो, है ना, ये भी मत देखो कि कितने दूसरे लोग इस बात से सहमत हैं, आपके साथ कितने लोगों की भीड़ है, आपकी बात में हाँ कितने लोग भरते हैं, ये मत देखो। क्यों? क्योंकि जनगण बावलो रे, जनगण पागलो रे। ये जन समूह तो बावला है, जन समूह तो कषायों में, विषय तृष्णा में अंधा है, लेकिन जो ज्ञानी है वो ज्ञानी ममल स्वभाव है। इस ममलत्व को हम पहचाने जाने, तभी वास्तव में इन जिन वचनों की सार्थकता है। ऐसे इन जिन वचनों को हम पढ़कर, सुनकर, समझकर इन वचनों के मर्म को अंतर हृदय में धारण करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी अभी की बात यही पूर्ण करता हूँ। आगे की गाथा की चर्चा और आगे जो विषय है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। इतना कहकर अभी अपनी वाणी यही पूर्ण करता हूँ। कल और विशेष चर्चा इसकी करेंगे। अभी किसी ने प्रश्न डाला कि रिजल्ट कहाँ पर आया है। सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर जो जिन जिन के ग्रुप थे, है ना, T1 T2 T3 T4 T5, उन सभी जगह पर रिजल्ट डाला जा चुका है। आप देख सकते हैं अभी इस क्लास के शुरू होने के शायद 15-20 मिनट पहले अपने भी जो 2 ग्रुप थे उन दोनों ग्रुपों पर रिजल्ट आ चुका है। तो आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर चेक कीजिए, वहां पर एक पीडीएफ फाइल होगी, उस पीडीएफ फाइल को आप देखेंगे तो आपको परीक्षाओं का रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी अपनी चर्चा भी यहीं पूर्ण करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय तारण तरण। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।